हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी नमाज पढ़ो तो यूं नमाज पढ़ो गोया कि तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज है। अब हर नमाज पढ़ने से कबल अगर आप अपने आप को आमादा करेंगे, पर्सुएड करेंगे, तैयार करेंगे कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, आखिरी मौका है, 40, 50, 60 साल के गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए हूं, अब ये आखिरी मौका है अपने आप को गुनाहों के बोझ से आजाद करने का। आप सोचें, जिसको पता हो कि इस नमाज के बाद मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी, इसके बाद फिर सजदे का मौका नहीं मिलेगा, इसके बाद मैं कब्र में हूंगा, तो उसे नमाज के दौरान अपने गुनाह भी याद आएंगे, आंखों से अश्कों की बरसात जारी होगी, इंसान रो रहा होगा, या अल्लाह अभी तो मैं कब्र में जाने वाला हूं, ये आखिरी मौका है। फिर कोई पॉलिटिकल बातें हो रही हूं, फिर कोई क्रिकेट मैच हो रहा हो, या फुटबॉल मैच हो रहा हो, या मुस्लिम लीग नून या पीटीआई के झगड़े हो रहे हों, या पीपी के झगड़े हो रही हों, आपको परवाह ही नहीं होगी। इलेक्शन हो रहे हों, या कोई बहुत बड़ी फेमस शख्सियत आपके पास आई हो, या बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हों, आपको किसी चीज की परवाह नहीं होगी। आप सोचेंगे कि ये तो मेरा आखिरी मौका है अल्लाह को राजी करने का, ये लोग तो दुनिया में रहेंगे, इनकी सियासतें चलती रहेंगी, इनके क्रिकेट फुटबॉल मैचेस चलते रहेंगे, दुनिया के मामला चलते रहेंगे, ये कारोबार करते रहेंगे, पैसे कमाते रहेंगे, लेकिन मेरे लिए ये आखिरी मौका है अपने रब को राजी करने का। जिसने अपने आप को तैयार कर लिया, आमादा कर लिया कि आज ये जुमा की नमाज मेरी आखिरी नमाज है, आज आखिरी मौका है अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें करने का, फिर आप सोच सकते हैं कि उसकी नमाज में किस कदर खुशू खुदू पैदा होगा। ये दूसरा नुक्ता है। पहला नुक्ता जरा आप रिपीट कर ले। पहला नुक्ता क्या था? नमाज का ऊंचा कहे नजर जी, नमाज का तर्जुमा याद करना है। सारे जरा बुलंद आवाज में कहे, नमाज का तर्जुमा याद करना है। और दूसरा, मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। नमाज से कबल अपने आप से बात करना, और दौरान नमाज जो ही दुनिया का ख्याल आए फौरन अपने आप को याद दिलाना, क्या कर रहा है, ये आखिरी नमाज है। तीसरा नुक्ता, ये तसव्वुर करें कि आसमान से मलाइका नाजिल हो रहे हैं मेरी इस नमाज की वजह से, और मेरे इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे हैं, मेरे पांव, टांगों, मेरे पेट, मेरे सीने, मेरे साथ, मेरे सर, चेहरे के इर्द गिर्द यूं फरिश्ते गर्दिश कर रहे हैं, और आसमान तक ये फरिश्ते हैं। क्योंकि जब नमाजी नमाज कायम करता है तो उसकी नमाज की वजह से आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल होता है। उस वक्त जो ही दुनिया का ख्याल आएगा, किसी दुनियावी मामले का ख्याल आएगा, तो फौरन इंसान कहेगा, है नादान इंसान, तू क्या कर रहे, तू देखता नहीं है, तेरी इस नमाज की बरकत से अल्लाह ताला के मलाइका आ रहे हैं और तू दुनिया के बारे में सोच रहा है। ये तीसरा पॉइंट है, उन मलाइका का तसव्वुर करना। मलाइका की इबादत नहीं करेगा इंसान, इबादत तो अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा लाएगा कि इस नमाज की बरकत से इन मलाइका का नुज़ूल हो रहा है। ये नमाज में कंसंट्रेशन हासिल करने का तीसरा नुक्ता है। चौथा नुक्ता यह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यूं इबादत करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर तुम अल्लाह को देख नहीं रहे, ये कैफियत नहीं मिलती, तो कम से कम ये तसव्वुर मिल जाए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। लेकिन हमारे मशाइख स्पिरिचुअल मास्टर्स कहते हैं कि पहले पर भी मेहनत करो। अब अल्लाह तो नजर नहीं आता, अल्लाह तो जिस्मानियात से पाक है, हम अल्लाह को तो नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह के नाम को देख सकते हैं। तो ये तसव्वुर करें कि अल्लाह का नाम लिखा हुआ है और आप अल्लाह के नाम पर गौर कर रहे हैं, गौर से अल्लाह के नाम को आप देख रहे हैं। अल्लाह के नाम को देखें, नमाज के दौरान अल्लाह लिखा हुआ है, इससे आपको नमाज में कंसंट्रेशन मिलेगी। ये कितने नंबर का पॉइंट था? पहला क्या था? नमाज का, दूसरा आखिरी नमाज, तीसरा फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं, और चौथा अल्लाह के नाम पर गौर करना, और पांचवा नुक्ता यह है कि ये सोचें कि ये वही नमाज है जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। मैं गुनहगार, बदकार, स्याहकार, इस्याशियार, मैं कहां इस काबिल था कि अल्लाह जल्ल व अला ने मुझे वो तौफीक दी, मुझे भी वही नमाज दे दी जो अपने हबीब को अता फरमाई थी। यानी जिस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करते थे, मैं भी उसी तरह रुकू कर रहा हूं। हुजूर का कौमा याद करें, हुजूर की आखिरी बैठना याद करें, हुजूर के सजदे को याद करें, और फिर चश्मे तसव्वुर से तखय्युल बांधें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में थे, जब रुकू में होते थे, तो हुजूर की जुल्फें कैसी लगती होती थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में थे तो हुजूर के सजदे की कैफियत कैसी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किरात करते थे तो हुजूर की किरात कैसे थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज यूं पढ़ो गोया कि तुम मुझे नमाज पढ़ता हुआ देख रहे हो।
تو حضور کا تصور باندھ کے نماز پڑھیں. ہم حضور کی عبادت نہیں کرتے, ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں, توقیر کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ جل وعلا کے نام پر غور کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور باندھیں کہ میں کہاں یہ اس قابل تھا کہ مجھے بھی اللہ نے وہی نماز عطا کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی.